प्रयाग जैन उपाध्याय कनिष्ठ से तैयार रहें। अभी सहज। निज शाश्वत अक्षय निधि अर्थात जो स्वयं की सदा रहने वाली, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसी मूलवान वस्तु जो कि है हमारी आत्मा और उस आत्मा में विद्यमान अनंत गुण। तो आज हम उसी आत्मा में विद्यमान अनंत गुणों में से प्रमुख दो गुणों की चर्चा करेंगे, जो कि है क्षमा और मार्दव। वंदितु सव्य सिद्धे। यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है निशाश्वत अक्षय निधि, क्षमा और मार्दव। तो मैंने अपने विषय को दो बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला क्षमा का स्वरूप और दूसरा मार्दव का स्वरूप। तो चलिए अब हम अपने पहले बिंदु की ओर चलते हैं। क्रोधस्य अभावे क्षमा भवति, अर्थात क्रोध के अभाव में क्षमा होती है। यह तो हम सभी ने सुना ही है, परंतु निश्चय से क्षमा का अर्थ जाने तो क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसको ही निश्चय से क्षमा कहते हैं। और व्यवहार से क्रोधादि की उत्पत्ति होने पर उस पर उत्तेजित नहीं होना और उसके प्रतिकार रूप प्रवृत्ति नहीं करना, उसी का नाम व्यवहार क्षमा है। इसके संदर्भ में रत्नगण श्रावकाचार्य के भावना अधिकार में आता है कि क्रोध वैरी को जीतना ही उत्तम क्षमा है। ऐसा ही कथन कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यह निर्मल क्षमा किसको प्राप्त होती है। तो उसका उत्तर देते हुए वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ की 71वीं गाथा में आता है कि अगर क्रोध की उत्पत्ति का साक्षात कारण हो, फिर भी जो क्रोध नहीं करता, उन्हीं को यह निर्मल क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर मिथ्या दृष्टि जीव क्रोध नहीं करे तो क्या उसको क्षमा प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जो क्रोध का अभाव है वह आत्मा के आश्रय से होता है, और आत्मा का आश्रय मिथ्या दृष्टि जीव को होता नहीं है। अतः मिथ्या दृष्टि जीव को क्षमा प्रकट नहीं हो सकती और उसका क्रोध का अभाव नहीं हो सकता। अब जो जीव जो यह क्रोध है उसको चार प्रकार से बताया है। पहला अनंतानुबंधी क्रोध, जिसको पत्थर पर खींची गई लकीर के समान बताया है। दूसरा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, जिसको मिट्टी पर खींची गई लकीर के समान बताया है। तीसरा प्रत्याख्यानावरण क्रोध, जिसको रेत पर खींची गई लकीर के समान बताया है। चौथा संजुलन क्रोध, जिसको पानी पर खींची गई लकीर के समान बताया है। अब जो अनंतानुबंधी क्रोध का नाश करता है तो उसको क्षमा की प्राप्ति होती है। और वह जीव अगर आगे बढ़कर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोध का भी नाश कर देता है तो उसकी क्षमा पल्लवित होती है। और वही जीव आगे जाकर संजुलन क्रोध का भी नाश कर देता है तो उसकी क्षमा की पूर्णता प्राप्ति हो जाती है। अब हम अपने दूसरे बिंदु मार्दव के स्वरूप के ऊपर चलते हैं। तो कहते हैं मृदुर भावा मार्दवम, अर्थात मृदुता भाव का नाम ही मार्दव है। मृदुता भाव अर्थात कोमलता, तो कोमलता को ही मार्दव कहते हैं। अब निश्चय से इसका अर्थ जाने तो मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से मान कसाई के अभाव रूप जो शांत स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, उसको ही निश्चय मार्दव धर्म कहते हैं। इसके संदर्भ में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के भावना अधिकार में आता है कि आत्मा में जो मान से कठोरता हुई है, उसके अभाव रूप जो कोमलता है, उसके जो कोमलता प्रकट होती है, उसको ही यहाँ पर मार्दव कहते हैं। अब यहाँ पर जो मान है वह भी ज्ञान मद आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है, जो कि आप पीपीटी के माध्यम से देख ही सकते हैं। अब हम अपने अगले बिंदु की ओर चलें
तो कहते हैं अभिमान के साथ जो दीनता का भाव है वह भी मान है। तो अगर इसको हम, तो दीनता का भाव वह मान कैसे है, तो कहते हैं कि जैसे जो पर के कारण अपने को छोटा मानना या पर के कारण अपने को बड़ा मानना, वे दोनों ही मान है। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे एक दरिद्री है, वह एक अमीर व्यक्ति के सामने खड़ा है। वह अमीर व्यक्ति को देखकर अपने को छोटा और सामने वाले व्यक्ति को बड़ा मान रहा है। इससे वह दीन भाव ला रहा है अपने अंदर, और तथा वह जीव मानी ही है, अर्थात उसको माधव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। अब जो मान है उसकी अवस्था के अनुसार 4 प्रकार से बताया है। तो जो उत्कृष्ट मान है उसको शैल समान, जो अनुत्कृष्ट मान है उसको अस्थि समान, जो अजगन्न मान है उसको काष्ठ समान, और जो जगन्न मान है उसको वेद समान बताया है। अब अगर हमें इस मान को छोड़ना होगा तो उसके लिए हमें पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि छोड़नी होगी, क्योंकि पर में ममत्व बुद्धि करने का नाम ही मान है और पर में ममत्व बुद्धि छोड़ने का नाम ही मार्दव है। अब कहते हैं कि जो क्रोध है और जो मान कसाय है वे दोनों ही दो रूप कसाय हैं, परंतु इन दोनों की जो प्रकृति है उन दोनों में बहुत भेद है। अगर कोई जीव हमारी निंदा करे तो हमें क्रोध आता है, और कोई प्रशंसा करे तो हमें मान आता है। अज्ञानी जीव दोनों प्रसंगों में कसा ही करता है। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो जैसे जिस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो, उसको दोनों प्रकार की हवाएं, ठंडी हवा एवं गर्म हवा, दोनों ही हवा कष्टदायक है। उसको गर्म हवा में लू लगती है एवं ठंडी हवा में उसको जुकाम होता है। उसी प्रकार जिसका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर हो, उसको दोनों प्रकार की परिस्थितियां कष्टदायक हैं। उसको प्रशंसा के प्रसंग में मान रूपी ठंडी हवा के कारण कुछ जुकाम होता है, और उसको निंदा के प्रसंग में क्रोध रूपी गर्म हवा के कारण लू लगती है। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी आत्मा को ना मानना, अपनी आत्मा में रमणता ना करना, उसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध और उसी का नाम अनंतानुबंधी मान है। तो हम सभी भी इस अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान को छोड़कर निज शाश्वत अक्षय निधि क्षमा और मार्दव की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।